वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दिव्या शाक्या बोल रही हैं, आपने ये बात बहुत अच्छी की। आजकल लोग अपनी कास्ट और रिलीजन को देख कर उस हिसाब से अपनी सोच रखते हैं। वो लोग एक इंसानियत की तरह कभी नहीं देखते। सच तो ये है कि अब कोई इंसान रहा ही नहीं है। सब लोग अपने चेहरे पे डबल फेस लगा के घूम रहे हैं। उम, देखो, मैं ये सिर्फ रिलीजन पे नहीं बोलता, पता है। चाहे हिंदू हो गया, चाहे मुस्लिम हो गया, चाहे इंजीनियर हो गया, चाहे डॉक्टर हो गया, चाहे प्रोफेशन का कोई शब्द हो गया, या फिर मान्यता का कोई शब्द हो गया, जैसे कि मान्यता, एथिस्ट वाला मान्यता हो गई, या कुछ भी, कोई भी शब्द जब तुम अपने आप से जोड़ लेते हो, अपनी पर्सनैलिटी से जोड़ लेते हो, तब तुम्हारा ये एक तरह से ज़िंदगी में एक्स्ट्रा काम हो गया कि तुम्हें अब उसकी प्रोटेक्शन करनी है, या फिर उसके अपोजिट जो होगा उससे हेट करनी पड़ेगी तुम्हें। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को ही खा जाएगा। समझ रहे हो तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें क्या, तुम्हारा वो क्या है लाइफ में, वो क्या होना चाहिए कि तुम्हें ग्रोथ करनी है, फाइनेंशियली ग्रोथ करनी है, हेल्थ में ग्रोथ करनी है, मेंटली ग्रोथ करनी है, पर्सपेक्टिव में ग्रोथ करनी है। तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम्हें कुएं से बाहर निकलना है। ये तुम्हारे टारगेट्स होने चाहिए जो लाइफ में तुम्हें इंप्रूव बनाएंगे, तुम्हारी लाइफ को सरल बनाएंगे, है ना। अब क्या होता है, लोग ये वाली आइडेंटिटी अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये इसमें क्या होता है, एक तो तुमको हेट महसूस होएगा, तो क्या है, जहाँ पे भी डिबेट होएगी वो होएगी, तुम अपना वो लेके चले जाओगे उधर, या फिर उससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा उसको देखने लग जाओगे। तो क्या होएगा, तुम जो तुमको जो बेटर देखना चाहिए, जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होएगी, वो तुम्हारा टाइम गया। समझ रहे हो? अगर तुम एक चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब दूसरी चीज़ नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी है, और जो तुम्हें इम्प्रूव करके भविष्य में जो तुम्हें सुख वो देगी। मैं क्यों आज ऐसी स्थिति में हूँ? क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी कंटेंट, न्यूज़, ये सारी चीज़ें मैंने अवॉइड करी। ऐसा नहीं है कि हमेशा की, एक टाइम पे मैं बहुत कंज्यूम किया करता था, जब मेरा लर्निंग प्रोसेस था, तब मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता था, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखता था, और बहुत सारी चीज़ें मैं देखता था। इसमें कोई महान बात नहीं है, बस मेरी क्यूरोसिटी थी इसलिए देखता था। मैं ये बता रहा हूँ इसलिए, ये दिखाने के लिए नहीं कि देखो वो है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम ये सारी किसी भी आइडेंटिटी में जब बंध जाते हो, मतलब यार हम कोई चीज़ जब हम कुछ होंगे तभी हम वो चीज़ क्यों करें। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता हूँ जो ना ही जिससे मुझे पैसे मिलेंगे, ना ही जिससे मुझे डिग्री मिलेगी, ना कुछ मिलेगी, फिर भी मेरे को सीखने का मन करता है वो चीज़, मैं वो सीखता हूँ। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है। देख रहे हो यहाँ पे मैं फ्री बैठा हूँ। अब मैं ये जैसी वीडियो बना लूँगा, इसको बंद करूँगा, फिर मैं फ्री बैठा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेटर चीज़ें देखूँगा, अच्छी चीज़ें देखूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी ये जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट हो गई, या ऐसा कुछ हो गया, ये अंधविश्वास वाली कोई चीज़ें हो गई, ये मेरे सामने आएंगी और मैं इसको तुरंत हटा दूंगा, क्योंकि ना ही मैं इनमें मानता हूँ, ना ही मैं इनमें बिलीव करता हूँ, ना ही ये मेरे को मेरा भविष्य सुधारने वाली है, तो ना ही मेरा ये नॉलेज बढ़ा रही है। ये तो बस एक बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, जो लो आईक्यू के लोग होते हैं, उनके लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और वो लोग एंजॉय करते हैं। उनको टीआरपी मिलती है, उनको कुकर सिटी की ऐड मिल जाती है, बस यही होता है। समझ, ऐसा तो है नहीं कि बहुत हाई आईक्यू के लोग आते हैं कि तुम्हें वैसी ऐड मिलेगी। उनको यही ऐड मिल जाती है, मॉर्टिन देख लो, मॉर्टिन की ऐड आ गई, सर्फ एक्सेल। ये जो लो आईक्यू के लोग होते हैं, मतलब एक एक राजा मेंटेलिटी होती है, एक गुलाम वाली। तो गुलामों के लिए जो ऐड बनाई जाती हैं, वही ऐड दिखाई जाती हैं तुमको टीवी पर। तो इसीलिए टीवी, वो सारी चीज़ें मत करो जो भीड़ करती है, वो कभी भी मत करो। तो मैं क्या बोला था, हाँ, कि जो ये सारी जो चीज़ें ना, जो शब्द जोड़ लोगे तुम अपने साथ कि मैं डॉक्टर हूँ, अब मैं डॉक्टर से रिलेटेड वो करूँगा, या डॉक्टर का ही कंटेंट देखूंगा, या वो करूँगा, तो तुम्हारी जीवन वैसे एकदम बहुत मैकेनिकल सा हो जाएगा, और उसमें रस नहीं रहेगा या तो, और तुम बिल्कुल मैकेनिकल से हो जाओगे, रोबोट से बन जाओगे। उसी फील्ड से रिलेटेड काम करोगे, कभी कुछ नया नहीं सीखोगे, नए लोगों से नहीं मिलोगे। मिलोगे भी तो उन्हीं लोगों से मिलोगे जो उसी फील्ड के हैं, यानी कि पूरी लाइफ मैकेनिकल कर दी तुमने। तो इससे क्या है तुम्हारे जीवन में, अब जैसे मैं हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मेरे को हर फील्ड के लोग मिलते हैं। कोई, मैं किसी से बंधा हुआ ही नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अकाउंटेंट से मिलूंगा, या फिर मैं उससे मिलूंगा। मेरा किसी से वैसा नहीं है। मैं हर फील्ड के लोगों से मिलता हूँ, सारी चीज़ें सीखता हूँ, और मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए नहीं कि मैं वो उससे पैसे कमाऊंगा, पैसे का नहीं है, डिग्री भी मिलेगी मुझे, वो भी नहीं है। मेरे को कोई वैसा फ़ायदा नहीं है। मेरे को जिज्ञासा के लेवल पे मेरा जो माइंड बढ़ेगा, मेरा जो विजन बढ़ता है, पर्सपेक्टिव बढ़ता है, एक्सपेंड होता है मेरा विजन। तो ये चीज़ों का मेरे को बहुत फ़ायदा होता है, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलती एक्चुअली। जो तुम ये चैनल जो देख रहे हो, ये किसका
किसका परिणाम है तुम्हें मालूम है? ये विचारों का ही तो परिणाम है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? तुम्हें एक गंदा सा फेस देखने को मिल रहा है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। तुम क्या देख रहे हो इसमें? मेरे शब्द ही तो देख रहे हो। तो ये सब कैसे आए हैं शब्द? मतलब सुन रहे हो तो ये सारे शब्द कैसे आए हैं? तुम सोचो। बीकॉम वाला, कोई बीकॉम वाला इतना कुछ बोल सकता है क्या? मेरी तरह हर मुद्दे पे राय रख सकता है? एमकॉम वाला रख सकता है? इतना स्ट्रांग पर्सनैलिटी होता है उनका, जो पढ़े होते हैं ऐसे बीकॉम एमकॉम? एकदम लल्लू लल्लू से दिखाई देते हैं, मैंने देखे हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पर्सनैलिटी ग्रो हुई ट्रैवल से, पर्सनैलिटी ग्रो हुई नए नए लोगों से मिलने से। समझ रहे हो? नई नई चीज़ें सीखने से कॉन्फिडेंस आता है। नई नई चीज़ें, ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे के लिए ही कोई नई चीज़ सीखोगे। नहीं भाई, कॉन्फिडेंस आता है जब तुम कोई दूसरे देश की भाषा सीखोगे या कुछ करोगे। जब तुम्हें, मान लो तुमने स्पेनिश सीख ली, कोई जर्मन वाला सामने आ गया, तो तुमको एक वो रहेगी, क्यूरोसिटी रहेगी बात करने की, हाँ मैंने भी जर्मन सीखी थी, और तुम्हारे पास एक रेफरेंस रहेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना लगातार बोलता हूँ। पानी पीना चाहता हूँ, लेकिन ये मोबाइल पानी की बोतल पे ही रखा हुआ है तो गिर जाएगा। ये रूम बढ़िया लगता है मेरे को, सामने एकदम पहाड़ दिखाई देता है। दिखा तो रखा ही है मैंने तुमको, वैसे देखना है क्या? देखना है? एक बार दिखा देता हूँ। ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये कॉरिडोर है यहाँ पे। नहीं, कॉरिडोर नहीं दिखाई दे रहा, तो यही है। ऊपर पहाड़ मेरे को दिखाई देता रहता है। और मैं कभी टेरेस पे चला जाता हूँ, कैफ़े भी है ऊपर, वहाँ चले जाते हैं। नीचे टेनिस खेलते हैं हम, नए नए लोग आते हैं, रोज़ मिलते हैं। वो तो एक दो दिन में चेकआउट करके चले जाते हैं, हम तो यहीं पे पड़े रहते हैं। मैं हूँ और एक और है बंदा, वो भी काफ़ी दिन से यहीं पे। मैं उसी की इलेक्ट्रिक केटल में कभी कभी मैगी और ये सब बना लेता हूँ, अंडा उबाल लेता हूँ। मैं भी लूँगा, पर इलेक्ट्रिक केटल यार बड़ी यूज़फुल है भाई साहब, मज़ा ही आ गया। मतलब ऐसा नहीं सोचा था मैंने, इतने सारे बेनिफिट हैं उसके। तो अब मैं लेने वाला हूँ। एक वो जूस बनाने वाला भी जो होता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को लगा। जूस पी सकते हैं, और सबसे सस्ती चीज़ है जूस। तुम ना किसी भी फ्रूट को ख़रीद के लाओ, 20 रुपये का लेके आओ बस। और हाँ यार, बर्फ़ की ज़रूरत पड़ेगी, बर्फ़ कहाँ से लाएंगे? फ्रिज में हाँ रख सकते हैं, नीचे फ्रिज है तो। आइस अगर होगी, और चीनी नहीं, शुगर के कंटेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा। तो ऐसी चीज़ करके, या फिर कॉफ़ी बना सकते हो उसके अंदर, चाय बना सकते हो, पोहा, दलिया, ये सारी चीज़ें तुम बना, दाल का सूप बना सकते हो, स्प्राउट्स बना सकते हो। बड़ी तेज़ी से उबाल देती है भाई वो। तो मैं वो लेने वाला हूँ, मेरे को काफ़ी बेनिफिशियल नज़र आई वो मशीन। थकान हो गई मुझे। बैक टू बैक 2 वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, इससे पहले एक और रिकॉर्ड की थी। तुम लोगों को लगता है ये बहुत इजी है कि ऐसे कैमरा ऑन कर दिया, वो बोल दिया। बहुत एनर्जी लगती है, थकान हो जाती है। और मैं जगह भी जल्दी था सुबह सुबह। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, वीडियो तो पूरा करना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ABC 89266 बोल रहे हैं, भैया मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल या उससे आने वाली कमज़ोरी कैसे छोड़ें यूजिंग बायोलॉजी? नहीं, इससे कमज़ोरी आती है, पहली बात तो तुमको ये किसने बोला? नाइटफॉल से कमज़ोरी आती है, ऐसा कौन से डॉक्टर ने बोला है? नाइटफॉल तो बल्कि नाइटफॉल एक वो है कि तुम देखो, मास्टरबेशन होता है कि ज़बरदस्ती तुमने स्पर्म आउट किया, मतलब सही टाइम पे भी हो सकता है, गलत टाइम। नाइटफॉल वो है जब तुम्हारा वो, जब बकेट फुल हो जाता है तब वो खुद छलक के बाहर आएगा रात में, है ना? तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता, उससे कमज़ोरी नहीं आ सकती। ऐसा तुमको लग रहा होएगा, या फिर तुम्हारी ये मिथ हो सकता है, गलत फहमी हो सकती है। ऐसा कुछ है नहीं है। तुम्हारी कमज़ोरी है गलत डाइट लेने की वजह से, यानी कि तुम सही डाइट नहीं ले रहे हो, उस पर ध्यान दो। और ये जो तुम शायद अभी बिल्कुल टीनेजर हो गए शायद, इसलिए तुम्हारे को ये वो आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्पर्म लॉस, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्पर्म लॉस हो गया, बॉडी में इससे कमजोरी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं होता, सब मिथ है। कोई डॉक्टर तुम्हें कभी भी बोलता हुआ नहीं दिखेगा कि एक्सेस, जब ओवर मास्टरबेशन होता है उससे हो सकता है शायद, जैसे दिन में तुम 2 बार से ज़्यादा कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, या डेली वैसा कर रहे हो, वो उतना शायद हो सकता है। वो भी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई इसमें वो मास्टर तो हूँ नहीं हूँ, लेकिन
मेरे को अंदाज़ा है, मतलब मैंने वो स्टेज पार कर लिया है जो जिसमें तुम अभी हो। तो तुम डरो मत, इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है। अपनी डाइट पे ध्यान रखो, खेल खेलो। जब तुम खेल खेलोगे या वो करोगे, अपने दिमाग को एंगेज रखोगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम अगर वो करोगे ना, तो तुम एकदम अंधेरे में से निकलोगे और एकदम से डरे हुए महसूस करोगे अपने आप को। जैसे कि अब मान लो तुम पबजी खेल रहे हो, 4 घंटे तक पबजी की पबजी पबजी पबजी, फिर तुमने एक बार मास्टरबेशन कर लिया या वो कर लिया, उसके बाद क्या होएगा, तुम्हें एकदम से डर लगेगा, मतलब कि कुछ भी नहीं, 4 घंटे एकदम बेकार गए और ये हुआ, फिर तुम्हें एक नेगेटिविटी आएगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नेगेटिविटी हमेशा टाइम 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 बर्बाद करने से लगेगी तुम्हें। उससे या तो तुम बैडमिंटन खेलो या तो बाहर जाके आउटडोर गेम खेलो। हमेशा आउटडोर गेम खेलो, चाहे रनिंग करके आओ शाम को, है ना, पार्क में जाओ, ऐसी चीज़ें करो। स्विमिंग, अगर स्विमिंग पूल है तुम्हारे शहर में तो और अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें जब तुम करोगे ना, एक रैकेट खरीद लो, बैडमिंटन खेलो। तुम ये चीज़ करना, इंडोर वाली कभी भी मत करना। तो तुम्हारी ये जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगा वो। और तुम ये नाइट फॉल से तो बिल्कुल भी मत डरना, ये तो बहुत ही नेचुरल होता है। और मास्टरबेशन अननेचुरल कभी कभी हो सकता है, बहुत रेयर केस में होता है। बाकी मास्टरबेशन भी कभी भी अननेचुरल नहीं है, ये बहुत ही एक नेचुरल प्रक्रिया है। सारे जानवर करते हैं, सारे इंसान भी करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अभी तुम्हारी एज शायद ऐसी होगी, तुम डर रहे हो, तो डरो मत इस चीज़ में। और अगर जो मन करे जब मन करे वो कर सकते हो तुम। बाकी हेल्थ पे जनरल ध्यान दो, कोई ज़्यादा इसके लिए वो डरना नहीं है इन चीज़ों से। संभोग मेरी साधना, संभोग मेरा ध्यान, अंकुश यादव बोल रहे हैं। रुपेश बोल रहे हैं, माई मॉम तो बोलती हैं जाओ बाहर घूमा जाओ। यार हिंदी तो लिख लिया करो यार ठीक से, क्या है ये ना, भाषा समझ में आती है क्या? ABC 89266 अगेन इनका दोबारा कमेंट है। भैया प्लीज़ वीडियो चाहिए थी, क्या सेक्स करना चाहिए या बस पीसफुल रहना सही है? सेक्स करने से कोई वो नहीं है, बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, सारे जानवर करते हैं और सारे देशों में होता है। और यहाँ पे ये जो ब्रह्मचर्य ये सब जो है, ये फालतू की बकवास यहीं पे करी जाती है और कहीं पे नहीं है ब्रह्मचर्य। बस पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द लेके आ जाते हैं, ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे, कर ले। सबसे ज़्यादा सप्रेस्ड वही होते हैं, रेपिस्ट वही होते हैं जो सप्रेस करते हैं अपने डिज़ायर्स को, या फिर समाज के द्वारा किया जाता है या फिर फैमिली के द्वारा जब सप्रेस की जाती है ना कोई इच्छा को, वही लोग फिर रेपिस्ट बनते हैं। अंकुश यादव बोल रहे हैं, जहाँ भीड़ होती है वहाँ भेड़ जैसा जीवन हो जाता है। भीड़ जहाँ हो ना, जहाँ से चार से ज़्यादा लोग हो, जैसे टेंट लगा हुआ होगा, उस जगह से ही दूर भागना। उस टेंट के अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है, टेंट जहाँ पे लगा देख लो, समझ लो वहाँ पे कीड़े मकोड़े एकत्रित होने वाले हैं। समझ रहे हो, या फिर एकत्रित हो चुके हैं या हो रहे हैं। वो जगह से ही दूर भागना, वो और ही भीड़ बनाने वाला है, तुमको भीड़ बना देगा वो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो एकदम कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, निचले स्तर के लोग, जिनको 2 थप्पड़ भी मार दो तो उनका कोई पर्सनैलिटी नहीं होता, कोई औकात नहीं होती उनकी, जी हुजूरी करते हैं, 1000 रुपये के लिए पूरे दिन भागते हैं, जूते चाटने के लिए राजी हो जाते हैं, सबकी जी हुजूरी करते हैं, वैसे लोग मिलेंगे तुम्हें वहाँ पे। अगर तुम वैसे लोगों के बीच में जाओगे तो तुम्हारी भी पर्सनैलिटी वैसी रहेगी, कभी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। ये बात याद रखना, ये बात समझ लेना। टेंट लगा जहाँ पे देखो, दूर भागना हमेशा। जैसे शादी हो गई, कोई फंक्शन हो गया, धार्मिक फंक्शन हो गया, ये जो टेंट वाली चीज़ है ना, ये सिर्फ कमज़ोर लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में। दूर भागना हमेशा। अगर तुम्हें जो सबसे मजबूत लोग मिलेंगे, या तो तुम्हें अकेले मिलेंगे, या तो नेचर में मिलेंगे, या फिर कभी भी वो इन्वॉल्व नहीं होंगे ऐसी चीज़ में, ये तो पक्का है। या तो फिर विचार वाले जो जगह होती हैं, वैचारिक जो व्यक्ति होते हैं, फिलोसफर टाइप के, उन लोगों से मिलोगे तो तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होएगा। या ट्रैवल करोगे। ये जो टेंट वाले लोग होते हैं ना, ये टेंट वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, मतलब एकदम लीचड़ होते हैं, नल्ले होते हैं और बहुत ही कमज़ोर पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। इनके 2 थप्पड़ भी मारते रहते होंगे लोग, बेचारे कुछ नहीं कर पाते। 2 वक्त की रोटी दे दो, पूरे दिन भागेंगे। ऐसे लोग आएंगे वो हमेशा टेंट में। तो टेंट वाले लोगों के साथ ना तो खाना खाना कभी भी, ना ही उनके सराउंडिंग में जाना, ऑरा में ही नहीं जाना है उनके, वरना तुम कमज़ोर बनोगे। बस स्ट्रांग रहो, अकेले रहो, जिससे जो सीख सकते हो उससे सीखो, और उसके बाद उसको भी लात मारो, दूर कर दो। क्योंकि वो कीड़ा मकोड़ा है, अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो तुम्हारा उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आइदर तो वो इम्प्रूव कर रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर उससे तुरंत दूर हट जाओ, वरना तुम भी कीड़े मकोड़े बन जाओगे। इमोशन में भी हो सकता है, दबाव में भी हो सकता है ऐसा, और मजबूरी में भी हो सकता है।
चलो मेरे ख्याल से तो ये वाले कमेंट तो मैंने पढ़ लिए थे। ये वाले तो पढ़ लिए थे मैंने कमेंट। चलो अगली वीडियो में पढ़ूंगा, अगर पढ़ूंगा तो। ये है भाई मेरा हॉस्टल, और काफ़ी सस्ता है यार यहाँ पे। मैं मतलब 170 रुपये डेली पे करता हूँ, और थोड़ा बहुत का खाना खा लेता हूँ। 40 रुपये का यहाँ पे छोले कुलचे मिलते हैं बड़े मस्त, वो मेरे को बड़े पसंद आते हैं, तो वो खा लेता हूँ। 20 रुपये के कभी केले खरीद लेता हूँ। केले अभी भी पड़े हुए हैं, मैं केले खाऊंगा अभी। ऐसे ही है भाई, मस्त चल रहा है जीवन। बड़ा ही रिलैक्स फील होता है यहाँ पे यार। मेरा काम पे फोकस रहता है, नई चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, नए लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत ही सही। और मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब कि बहुत बड़ा स्टेप मैं अभी कुछ रिसेंट में लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को बदलाव महसूस हो जाता है अपने अंदर। मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज़ हैं, तो मैं ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ कि रोज़ मैं सीख रहा हूँ या नहीं। और मेरे को दिमाग का डोज हमेशा चाहिए होता है, एक मेंटल डोज होता है ना, वो सारा मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। और हेल्थ का भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है। लेकिन पूरा नहीं है। देखो ऋषिकेश में भी जो हाईवे है ना, हाईवे के एकदम पास में मत लेना कभी भी। अगर तुम आ भी रहे हो तो हाईवे से हमेशा दूर पे ही लेना, या तो वो लक्ष्मण झूला वाला जो है उधर वाले पे, या तो फिर अंदर थोड़ा सा, कम से कम 200 मीटर हाईवे से दूर होना चाहिए, तब थोड़ा सा ठीक रहता है। अदरवाइज़ तो वही भीड़ भाड़ वाला वही वो आएगा। गुड़िया क्रिएशन बोल रही है, मैं कई दिनों से आपका वीडियो देख रही हूँ, आपको समझने की कोशिश की, आपकी आज की बातें ज़बरदस्त लगी। थैंक यू। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब।